चलिए पहला प्रश्न आपका है, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का आलेख खींचिए और हल निकालें। ठीक है, आलेख खींचना, इसको भी हल भी निकालना है। ठीक है, तो अब चलिए आपको इक्वेशन दिखा दिए और हम ग्राफ कॉपी पे आपको सारा चीज बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है कि सर रैखिक समीकरण युग्म का ही चैप्टर का ही है, तो पहले हम लिख देंगे हल में करके। ठीक है, हल में करके लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म। दो इक्वेशन दिया हुआ था, दोनों इक्वेशन को हम मान लिए। अब सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण कितना से, फर्स्ट से। तो हम लिखिए समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6। ठीक है, तो x को हम इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, और y को इधर लेकर आ जाए, तो 6 - हो गया 3y, और इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो यहां आपका x बराबर हो जाएगा, तब x बराबर, अब यहाँ पे y का मान रख लें। ठीक है, तो पहले y का मान हम रख लेते हैं, y का मान। अब यहाँ पर एक बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे इधर x को भेजिए चाहे y को भेजिए। अब यहाँ जिसको आप भेजिएगा, अगर यहाँ पर हम y को भेजे हैं तो y को मान ऐसा रखना है। इसमें क्या रखना है, इसमें तो आपको देख रहे कोई भी मान रखिएगा तो सेम आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको जो इच्छा करता है वो मान रख सकते हैं। और आपको इसी क्वेश्चन को हम दो एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि सर आप 2-4 ले लिए तो सर बहुत अच्छा से ग्राफ आपका कट जाता है। तो आप कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन मान ऐसा लेना है जो बराबर कटे, है ना, जो डिवाइड आसान से हो जाए, तो उसका ग्राफ थोड़ा सा एक सुंदर बनता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से हम दो एग्जांपल लेकर बताएंगे ताकि आपका जो माइंड में जो जिस तरह से रहता है कंफ्यूजन कि सर हम अपने से मानते हैं तो मेरा ग्राफ सही नहीं खिंचाता है, और आप अपने से मानते तो ग्राफ खिंचाता है, ऐसा बात नहीं है। एक प्रैक्टिस होता है, जब अभी 2 3 4 5 की जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मान रखने के लिए समझिएगा तो आपका भी ग्राफ बहुत ही सुंदर खिंचाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं, आपको बताते हैं। तो x, हम y का मान ले लिए। सबसे पहले y का मान ले लेते हैं हम 0। ठीक है, y का मान ले लिए 0, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3 इंटू y की जगह पर ले लीजिए 0। तो फिर आगे तो x बराबर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 - 0। तो मेरा यहाँ से निकल गया x बराबर 6। x का मान पहले कितना निकल गया, 6, है ना, तो यहाँ x का मान दिया 6। फिर अब इसमें फिर अब y का मान कितना रखिएगा, इसमें y का मान कितना लिए थे 0, तो फिर अपनी y का मान कितना रखिएगा जो आपका इच्छा पड़ता है। तो हमारा मान है कि सर y का मान हम रख लेते हैं 1। ठीक है, y का मान रख लेते हैं 1। ठीक, तो जब y का मान हम रख लेते हैं 1, तो अब इसमें देख लेते हैं इसका इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन ही ना है, x बराबर 6 - 3y। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा x बराबर, तो 6 - 3 इंटू 1, तो यहां से आपको हो जाएगा x बराबर 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3। तो यहां से x का मान कितना निकल गया आपका 3। तो अब y का मान रखे थे कितना 1, तो x का मान कितना निकल गया 3, है ना, इक्वेशन फर्स्ट का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफ पे आपको हम चीजों को बताते हैं, या फिर ऐसे भी काम कर सकते हैं कि चलो तो पहले हम 1 वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले 1 वाला किसका ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो अब चलिए, आपके पास इस तरह से एक स्केल भी होना चाहिए, एक पेंसिल भी होना चाहिए। ठीक है, और शॉर्पनर, स्टेटमेंट बॉक्स तो आप रखते ही होंगे सारा चीज़ों को। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले आप देखिए आपकी इस तरह से ग्राफ का कॉपी होगा। इस तरह से एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब देख लेना है कि x का मान कितना तक गया है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना है। बढ़िया से इसको लाइन देखिए, पता है आप घर में प्रैक्टिस कीजिए तो बढ़िया से इसको लाइन मिलाना है। ग्राफ में ये सब बात को एकदम ध्यान देता है एग्जामिनर, जो है सर चेक करता है इस सब बातों को, एकदम सही से आपको होना चाहिए, पूरा सटीक। ठीक है, आप सही से देख लिए। अब यहाँ आपका ये हो जाता है y एक्सिस। ठीक है, इसको हम ले लिए y डैश, ये आपका हो गया यहाँ x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको हो गया x डैश। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है इधर साइड सब पॉजिटिव में होता है, इधर साइड सब नेगेटिव में होता है, और ये वाला इधर सब पॉजिटिव में, और y यानी x डैश y डैश वाला नेगेटिव में होता है, यानी माइनस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये मेरा हो गया 1। ठीक है, ये मेरा हो गया 2, और ये मेरा हो गया 3।
ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर इस ग्राफ को हमको और लंबा बना सकते थे तो हम ये भी कर सकते थे, ये दोनों को एक मान सकते थे, ये हम आपको अपने अनुसार करना है, ये दोनों को हम एक भी मान सकते थे, यहां से यहां तक दो भी मान सकते थे, और यहां से यहां तक तीन, मतलब ये दो को जो दिख रहा है ना, दो को हम एक भी ले सकते थे, ठीक है। तो हम सारे को एक एक करके ले लिए। इसी प्रकार से यहां भी आपका हो जाएगा एक, ये मेरा हो गया एक, और ये वाला मेरा हो गया यहां दो, और ये वाला मेरा हो गया यहां पे तीन, और ये मेरा हो गया चार, और ये वाला मेरा हो गया पांच, और ये मेरा हो गया छः। मतलब यहाँ हम एक्स का मान देख रहे हैं 6 तक है तो 6 तक ले लिए। हो सकता है कि इक्वेशन करेंगे तो और आगे जाएगा तो इसके अनुसार। और यहाँ देख रहे हैं कि सर यहाँ माइनस तो अभी कुछ आया नहीं, तो माइनस हम क्यों लें, और यहाँ देख रहे हैं कि सर 3 तक यहाँ ले लिए। अब ये वाला ग्राफ अब यहाँ पे देखते हैं, पहले एक्स का मान कितना बोल रहा है 6, देखो एक्स का मान 6 है ना, तो एक्स का ये तो वाई एक्सिस है, एक्स का बोल रहा है 6 तक, वाई का तो कहाँ तक गया था, वाई का तो 1 तक है, तो फिर भी हम 6 तक ले लिए। आप अगर 2 3 4 तक भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो गया 2, और ये हो गया आपका 4, और ये आपका हो गया 5, और ये आपका हो गया 6, ठीक है। सही से आपको दिख रहा होगा, सही, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा भी। अब देखिए x का मान 6 है, तो देखिए x का मान 6 ये वाला है, तो ये हम 6 कर लिए, ये x का मान 6 ऐसे कर दिए, और y का मान क्या है 0, तो y का मान देखो 0 ये वाला है। x एक्सिस पे यहाँ पे x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, समझ गए। तो x y का मान कितना बोला 0, तो y का मान यहाँ पे हम कर लिए 0, है ना, ये 0 होता है, x एक्सिस का वाला भी और y एक्सिस वाला भी। तो y का मान कितना बोल रहा है 0, तो y का मान 0 है। तो अब यहाँ पे दिखा देना आपको कि x का मान पहले, अब ये सब तो कहानी आपको पता होगा ना, जैसे हम लिखे यहाँ पे x और y, तो आपको पता होना चाहिए कि सर सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। तो सबसे पहले x का मान, तो x का मान कितना था यहाँ पे 6, तो पहले यहाँ लिख देंगे, हम दिखा देना है पहला में, तो हो जाएगा 6 और ये 0, ये ऐसे दिखा देना है पहला। सेकंड में कितना है x का मान 3, तो x का मान देखिए 3 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद y का मान है 1, तो देखिए y का मान 1 यही है, y का मान 1, यहाँ देखिए y का मान यहाँ पे हो जाएगा, y का मान हो गया, ठीक है। y का मान 1 था तो y का मान देखिए 1 हो गया। अब स्केल से इसको सही से मिला देना है अपने स्केल से, ठीक है, मिला दिए। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख दीजिए, इसका इक्वेशन क्या आपका है, इसका इक्वेशन है x प्लस, यहाँ लिख दीजिए x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। और इस तरह से इसको यहाँ पे एरो कर देना है, इसे एरो चिन्ह से दे देना है। आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया कंप्लीट, ठीक। अब आते हैं समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो फिर लिखते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में क्या है इक्वेशन, तो बोलिएगा सर इक्वेशन है 2x माइनस में 3y और बराबर में है सर 12, ठीक है। तो y को उधर कर देते हैं। अब ये सब बात आपको समझ में आना चाहिए कि सर अब आपको भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपको 2 भी उधर, 2x को भी कर सकते हो उधर, लेकिन यहाँ से हमको माइनस को करने वाला में थोड़ा सुविधा होगा क्योंकि माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 12 प्लस में हो जाएगा 3y, ठीक है। तो फिर यहाँ से x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटा में 2, ठीक है। अब इस तरह से बॉक्स यहाँ बना लीजिए, ये हो गया x और ये वाला हो गया y, ठीक। अब यहाँ भी रख लेना है तो पहले हम देख रहे हैं कि अगर y का मान रख लेते हैं 0 तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो देख रहे हैं सर 12 हो जाएगा, तो 12 6 कट जाएगा, तो y का मान पहले हम लेते हैं 0, ठीक है। तो y बराबर यहाँ दिखा दीजिए कि y बराबर कितना ले लीजिए 0, ठीक है। तो जब y बराबर 0 लेते हैं तो मेरा यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू 0 और y में कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता है यहाँ से कि सर x बराबर हो जाएगा सर ये तो ऊपर 0 हो जाएगा, 12 हो जाएगा सर 12/2, तो 2 से कट जाएगा बार में 6 बार में, यानी यहाँ से x का मान निकल गया 6, ठीक है। x का मान कितना निकल गया 6, तो x का मान निकल गया आपका 6। उसके बाद अब आगे फिर अब y बराबर जो भी रखने का मान, हम देखिए हम यहाँ पे भी इसे रख ले रहे हैं करके, तब यहीं पे ले लेते हैं इधर बना लेते हैं, तो y बराबर अभी ले लेते हैं हम कितना, y बराबर अगर हम यहाँ पे ले लें -2 तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 6, तो 6 हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, तो y बराबर हम ले लेते हैं अभी -2, y बराबर हम ले लिए -2, ठीक है। तो y बराबर जब -2 लेते हैं तो मेरा इक्वेशन क्या है, x बराबर 12 प्लस में 3y और y में 2, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 और माइनस में 2 y में 2, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि सर x बराबर यहाँ तो आपका हो गया 12 और यहाँ 3 दूना 6 माइनस में 6 y में 2,
अब यहाँ समझ गए सर x बराबर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 6/2, तो 2 से क्या बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी यहाँ निकल गया x का मान यहाँ से निकल गया कितना आपका 3, है ना। x का मान कितना निकल गया यहाँ से आपका 3, तो जब y का मान रखें -2 तो x का मान कितना निकल गया आपका 3 निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको दिखा देना इस इक्वेशन पे, इस पे चलिए अब इस पे दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि सर x का मान सर 6 है, ये वाला x का मान 6 यहाँ पे है, y का मान 0 देख रहे हैं सर, ये वाला 6 0 हो गया, ये तो पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड देख रहे हैं सर x का मान 3 है, x का मान 3 है और y का मान -2 है, देखो तो y बराबर चलेंगे यहाँ पे, ये हो गया -1 और ये वाला हो गया -2, ठीक है। तो अब चलिए तो यहाँ मिलाइए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहीं से ना है तो यहाँ पर दो पर आया है, यहाँ लिखे पड़ेगा। पहले x का मान, तो x का मान कितना है 3, x का मान 3 है ना, और y का मान कितना -2, ये सब बात लिखे पड़ेगा आपको, समझे। अब देखिए हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हम क्या नहीं लिखे हैं, पहले x का मान, तो x का मान यहाँ पर कितना लिए थे 3, तो यहाँ लिखाएगा 3, x का मान 3 और y का मान 1, बात समझ रहे हैं, यही सब बात को ध्यान देना है। अब चलिए अब यहाँ देखिए -2 से कहाँ तक जा रहा है 3 पे, देखिए हो गया, यहाँ पे कट गया 3 पे, यहाँ पे दिखा देना है ऐसे। अब देखिए इसका इक्वेशन लिख देना, इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था 2x - 3y और बराबर में था 12, ठीक है ना। आपको सही से दिखना है, दिख रहा है ना सब सही से, पेंसिल से लिख रहे हैं। अब चलिए तो अब ये देखिए जिस बिंदु पे कटा, यानी x का मान, यहाँ पे x का मान भी निकलेगा और y का मान भी निकलेगा, यहाँ पे x का मान भी y का मान, यहाँ पे लिखे पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखने पड़ेगा x बराबर, बताइए x बराबर, तो x का मान कितना है 3, अब बताइए y बराबर, तो y का मान कितना है, तो सर y तो एक्सिस पे है, तो y का मान है सर 0, ये सब बात आपको दिखाना पड़ेगा, अब जाके आपका होगा ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। तो अब ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, अब ग्राफ को सही सब समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, जैसे हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि सर आप ये जो मान है सर ये मान रख लिया, हम दूसरा मान रखते हैं तो सर एग्जिट करता ही नहीं है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरा मान लेकर आपको बता रहे हैं कि कैसे एग्जिट करता है, मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन यही आपको कटान बिंदु है, एक्स और वाई का मान हमेशा सेम ही आएगा, लेकिन हाँ आपको मान रखने का तरीका होना चाहिए। अब रख लीजिएगा बट्टा वाला, तो बट्टा वाला में थोड़ा पॉइंट वाला, या फिर आप ले लीजिए कोई ऐसा जो यहाँ तक वाला, तो ग्राफ खराब होगा ना, तो आपको लेना ऐसा जो पूरा पूरी कट जाए एकदम सेम डिजिट में हो, तो भी सही होगा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन को बताते हैं आपको दूसरा मान लेकर, ठीक है। अब आपको हम बताए थे कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, हम बाबू बताए आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताते हैं। अब यही क्वेश्चन को हम दूसरा मान रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन रहते हैं दूसरा मान रखते हैं तो सर हमारी एग्जिट करता नहीं, पर आपको प्रूव करने के लिए यही क्वेश्चन को दूसरा मान रखकर हम आपको बता रहे हैं। तो सर वही कहानी होगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा रैखिक समीकरण युग्म से, पहले आप क्या लिखिएगा हल, है ना, हल, पहले आप लिखिएगा हल, उसके बाद लिखिएगा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म से, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म से लिख लिए। अब जो इक्वेशन दिया वो दोनों इक्वेशन को दिखा देंगे यहाँ पे, यानी x + 3y बराबर 6, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। आगे इक्वेशन है यही में 2x - 3y बराबर 12, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो हम प्रश्न संख्या, जैसे ये मेरा पहला प्रश्न था तो हम पहला यहाँ पे लिख देते प्रश्न संख्या पहला, है ना। तुम अपना वहां देख लेना कितना प्रश्न संख्या है, पहला प्रश्न संख्या पहले लिख दिए। अब यहाँ पे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, सबसे पहले चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख दिए। ये क्वेश्चन हम दूसरा मान में, बस खाली आपको एक दुविधा को हम थोड़ा है ना उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले लिख दिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को उतार देंगे, x + 3y बराबर आपका हो गया 6, ठीक है। अब आपको पता है कि सर इसको उधर ही भेजने में फायदा है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा x बराबर 6 - 3y, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे बॉक्स भी बना लेना है, देखो x देखो y, ठीक है। अब y का मान रखना है, तो अब हम जो y बराबर है, y बराबर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब y बराबर हम 1 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 × 1, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ तो 3 1 3 हो जाएगा, तो 6 - 3, यानी यहाँ से x बराबर निकल गया 3। अब x का मान कितना निकल गया 3, यानी y का मान लिए 1 तो x का मान आ गया 3, ठीक है।
आप समझ रहे हो, x का मान 3 है। फिर यही सब आपको दिखाना डिलीट लिख कर, ठीक है। तो फिर समीकरण फर्स्ट से अबरी y का मान कितना ले लेते हैं, तो अबरी y का मान जो है, अबरी y का मान हम ले लेते हैं इसमें 2, y बराबर कितना ले लिए 2। जब y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर क्या इक्वेशन था इसका, 6 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6, तो x बराबर क्या निकल गया अबरी 0, x का मान क्या निकलेगा 0, ठीक है। यानी y का मान लिए 2 तो x का मान आ गया आपका 0, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो अब इसका ग्राफ यहाँ पर बता देते हैं आपको, ग्राफ तो इसी खींचना जैसे पीछे बताए थे। चलिए, आपको पता होगा कि सर ये वाला मेरा y एक्सिस, ये सर मेरा y डैश है, ये भी सर मेरा x डैश है, और ये वाला सर मेरा x है, ठीक है। ये तब जानते हैं, ये आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे x एक्सिस भी 0 है, y का भी 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब मान कर लीजिए। आपको पता होगा कि सर ये नेगेटिव होता है, इधर भी ये नेगेटिव होता है, यानी y डैश वाला नेगेटिव, इधर से x डैश वाला नेगेटिव। इस बात को आप समझते हो, नेक्स्ट समझ तो समझिएगा सर, ये वाला नेगेटिव हो जाता है माइनस में, ये वाला भी माइनस में, और इधर हो जाता है इधर प्लस में, ये भी प्लस में जाता है, ठीक है। अब आप समझ लोगे मेरा ध्यान से। अब चलिए, अब जो है इसको मान ले लीजिए आप, जैसे इसको हम ले लिए 1, ये हो गया 2, फिर हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, है ना। इसके अकॉर्डिंग x और y के अकॉर्डिंग आप मान ले सकते हैं। यहाँ भी ले लीजिए 6 तक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। अब चलिए, तो पहला हम देख रहे हैं कि सर x का मान है 3, ठीक है, x का मान 3 है, तो x का मान 3 यहाँ पर हो गया। y का मान 1 है, तो y का मान 1, ठीक है, तो y का मान यहाँ पर 1 ले लिए, ठीक। तो यहाँ से हम कर देते हैं, तो यहाँ लिख देना है, आपको पता नहीं यहाँ कहते हैं क्या क्या लिख, बोलिए आप बोलिएगा सर यहाँ पर जो होता है उसका मान लिख देते हैं। यानी यहाँ पर मेरा हो गया सर 3, x का मान 3 है, y का मान 1 है, इसको लिख देना, ऐसे लिख दिए। अब आराम से यहाँ पे इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से एरो को निशान भी दे देना है यहाँ पे। अब इसका इक्वेशन लिख दीजिए, जो आपका इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था x प्लस 3y बराबर में 6, ठीक है। अब ये तो उसके बाद फिर देख रहे हैं कि सर x का मान 0 है, यानी x का मान 0 यहाँ पे है, ठीक है। y का मान कितना बोल रहा है 2, तो y का मान 2 यहाँ पे है ना। तो यहाँ नहीं आप लिख सकते, यहाँ पे 0 से 2, इसी एक्सेस पे हो गया। ये देखिए भाई 0 से 2 यही एक्सेस पे हो रहा है, इसको तो ग्राफ खुद ही खींचा हुआ है 0 से 2 में, इसका तो ग्राफ खुद ही है, इसको ग्राफ खींच, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये वाला ग्राफ होगा कहाँ सर, इधर 3 एक तो खींच दिए, तो बाबू यही ना x का, यहाँ पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है, तो यही तो ग्राफ हो जा रहा है ना, x y तक ये वाला, समझ गए ना। क्योंकि हम ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन उसको माथा में एकदम वायरस की तरह घूलते रहता है, तो वही सब वायरस आपके दिमाग से हम निकाल रहे हैं सारा चीजों को एक्सप्लेन कर करके। ये पहला इक्वेशन कंप्लीट। अब फिर चलते हैं सेकेंड इक्वेशन से। तो आप देख रहे हैं सर सेकेंड इक्वेशन ये वाला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है। एक बार आराम से इसको उतार दीजिएगा, 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस 3y, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारे मान को रख लेंगे, ठीक है। तो x बराबर आगे हो जाएगा 12 माइनस 3y बट्टा में 2, ठीक। अब इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, ये x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है
ऐसा मान रखना है जो कट जाए। तो वाई का मान यहाँ पर रख लेते हैं हम 0। तो वाई का मान 0 रखेंगे ना, तो 3 0 हो गए, बचेगा 12, दूसरे कट जाएगा 6 12 में। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना ले लिए 0, वाई में हो जाएगा मेरा 2। तो यहाँ से निकल गया x बराबर, ये तो 0 हो गया, ये तो ऊपर 0 हो गया, तो बच गया 12, 12 बाई 2 बराबर, तो 2 से क्या बार में 6 बार में। तो यहाँ से x बराबर आपको हो गया 6, x का मान कितना निकल गया 6, यानी y का मान लिए हम 0, तो x का मान हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ से कर दिए, अब यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशन क्या था, तो x बराबर, अब इसमें y का मान कितना ले लेते हैं, तो अभी y का मान है जो हम ले लेते हैं y बराबर 2, y बराबर कितना लेते हैं 2। अब ये देखिए आपकी इक्वेशन है, तो 12 के 12 माइनस 3 इंटू y की जगह तो 2 ले ली, y में कितना है 2, तो x बराबर आपको हो जाएगा 12 3 दूना 6, y में आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 बाई 2, दूसरे का 1 कट गया 3 बार में, तो x बराबर आपका हो गया यहाँ से 3। ठीक है, x का मान कितना आपका हो गया 3। तो यहाँ से आप देख लिए कि सर y के मान जब 2 लिए हैं तो सर x का मान कितना आ गया सर 3। ठीक है, सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब इसका ग्राफ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले आप इसको दिखा भी दीजिए, पहला इक्वेशन है ये दूसरा इक्वेशन, एकदम बहुत अच्छा तरीका से, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा, इतने मिलने वाला है। अब देखिए पहले y का मान कितना, पहले x का मान कितना है 6, तो यहाँ देख लीजिए सर x का मान पेंसिल, x का मान देख लीजिए सर x का मान 6, तो यहाँ है सर, और y का मान कितना बोल रहा है, y का मान 0, तो सर y का मान 0 हो गया। यहाँ पर दिखा दीजिए कि सर x का मान 6 और y का मान 0, यहाँ पर इस तरह से है ना, इस तरह लिखते चलिए चीज़ों को, ताकि उसको इंडिकेट चलते तरीके से बच्चा बढ़िया से कर रहा है। उसके बाद x का मान 3 है, तो x का मान 3 तो यहाँ पर है, ये 3 का मान है, x का मान 3 है, और y का मान कितना है, तो y का मान है 2, y का मान कितना है 2, x का मान 3, y का मान 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो x का मान 3 यानी यहाँ से 3 और y का मान 2। तो अब जो है आप यहाँ पे कर दीजिए, चलिए ग्राफ खींच दिए यहाँ पे हम। अब बताइए आप ही, है ना, अब आप ही से हम पूछेंगे प्रश्न कि अब आप ही बताइए क्या ग्राफ में, अब यहाँ इसका नाम, इसका दे दीजिए क्या इक्वेशन था ये वाला, 2x माइनस 3y बराबर में है 12। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको समझिए। बाई चांस अगर ये नहीं दिखे, तुमको यहाँ तो दिख रहा है ना ये बतिया। अब देखो, अब तुम यहाँ से बताओ x का, बताओ x बराबर क्या होगा, बोलिए सर x का मान 3 है, बताओ y का मान क्या होगा, तो सर y का मान बोलिए सर 0 है, ये ना y का मान 0, तो बताओ का हम दोनों मान अलग अलग लिए तो क्या x और y के मान अलग आया, तो बोलेगा सर नहीं। यही क्वेश्चन को दोबारा बनाने का मेरा यही मतलब था कि आपको अलग अलग मान देकर भी प्रूव करके देख दे कि जो आप लोग का आंसर आता है कि सर हम जब मान लेते हैं तो सर मेरा ग्राफ उल्टा सीधा हो जाता है, उल्टा सीधा नहीं होता, आप माने उल्टा सीधा ले लिए होंगे, यानी मान ऐसे ही ले लीजिएगा पागल वाला, पॉइंट वाला वाला, जो आपसे बढ़िया कटे नहीं। जैसे देखो हम कैसे मान लिए, यहाँ देखो तो यहाँ मान, यहाँ देखिए मान, ये तो आपका सिंपल वाला था, ये आप यहाँ देखिए तो आपका सिंपल वाला था, इसमें मान में अगर इसी ये वाला मान में लिए कि ताकि देखिए यहाँ तो कितने लिए y का मान पहले लिए 0, कि ताकि ये हो जाए 0, तो आराम से दूसरे जो 12 है 6 बार में कट जाए, समझ रहे हैं। यहाँ x का मान 6 क्यों लिए, क्योंकि 6 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6, दूसरा आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें ले लेगा उठपटांग मान ले लेगा, यहाँ ले लेगा y का मान ले लेगा माइनस में 6। ठीक है, तो इसे उठपटांग मान लेगा तो हो सकता है कि आपका इधर उधर हो, और उसमें भी इधर उधर नहीं होगा। तो और दूसरी बात है कि अब 3 4 5 बार 3 4 कुछ बना लीजिएगा ना, तो आपको माइंड में चीज सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा वही बात है, इक्वेशन खाली इक्वेशन चेंज है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है, हम इसका सारा इक्वेशन के मान निकाल रहे हैं, ग्राफ आपके लिए छोड़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, ग्राफ आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है, यानी कुछ आपको भी काम कर रहे हैं, बस खाली बता रहे देख रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा। तो आप सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ही हम लिख दिए। आपका किताब वहाँ क्वेश्चन जितना भी हो तो अपना प्रश्न संख्या करके लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले आपका लिखेगा रैखिक समीकरण युग्म से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज छूट गया, तुम थोड़ा सा ध्यान देना, हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब यहाँ पहले लिखे पड़ेगा हल,
ये बताए थे ना, नीचे थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, हल करके। हमने पीछे बताए थे हल करके मतलब हल यहाँ से, नहीं तो देखो ये बात समझ गए ना आप, थोड़ा सा इसको हल को खाली कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हल होना चाहिए भी निचले एक समीकरण। आप पढ़ने वाला बच्चा होंगे तो बात समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है। अब इसके बाद क्या लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका है 4x माइनस में 5y बराबर में आपका है 20। इक्वेशन आपका हो जाएगा फर्स्ट। फिर आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा 3x प्लस में 5y, ठीक है ना, बराबर 15। इक्वेशन आपका हो गया सेकंड, ठीक है। तब आप चलिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से 4x माइनस 5y बराबर 20, ठीक है। तो अब जो है आप यहाँ पे देखिएगा कि माइनस वाला को चाहे x और y को ले जाने किस में फायदा है, तो बोलेगा सर y वाला, क्योंकि सर y माइनस में उधर प्लस में होगा। आप इसको भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 4x को 4x इधर रहने देते हैं, तो जाएगा 20 प्लस में 5y, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हो गया 4x बराबर, सॉरी अब यहाँ से x को 4 किधर कर देते हैं, तो 20 प्लस 5y बटा में हो जाएगा 4, ठीक है, 4 ये वाला आ गया। अब आपको मान को रखते चलिए, अब आगे करते चलिए। यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है, बॉक्स बना लिए। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइएगा कि y का मान कितना रखेंगे कि बढ़िया से हो जाए। तो अगर y का मान यहाँ पर अगर हम y का मान 0 भी ले लेंगे, तो पहले y का मान ले लेते 0, तो y का मान अगर हम 0 ले लिए, तो y का मान अगर हम 0 यहाँ पे ले लिए, तो मेरा x बराबर क्या निकल जाएगा, बोलेगा सर 20 प्लस 5 इंटू y बराबर 0 हो जाएगा, बट्टा में आपको हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 20, ठीक है, आई तो ऊपर 0 हो गया, तो 4 से क्या कट गया 5 बार में, तो यानी x बराबर यहाँ से कितना निकल गया, तो x बराबर निकल गया आपका 5, ठीक है, तो यहाँ हो गया 5, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अब बताइए, अब y का मान कितना हम ले लें, y का मान अब कितना ले लेंगे ताकि पूरा पूरी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि सर y का मान कितना लेंगे पूरा पूरी हो जाए। तो अब जो y का मान है, अब यहाँ पे y के मान अगर हम यहाँ पे y बराबर ले लेते हैं, y बराबर ले लेते हैं 4, ठीक है, तो y बराबर हम 4 ले लेते हैं। तो देखिएगा इक्वेशन x का है 20 प्लस 5 इंटू वाई का मान 4 ले लिए, y में हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो अब यहाँ से x बराबर देखिएगा, हो जाएगा 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 बटा में 4, ठीक है। x बराबर 20 कितना हो जाएगा 40, तो 4 से क्रम कट गया 10 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ से देख रहे होंगे कि सर x बराबर निकल गया कितना, सर x बराबर निकल गया सर 10, ठीक है ना, यानी x का मान निकल गया 10। तो x का मान 10 और y का मान कितना लिए थे 5, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका है, पहला हो गया कंप्लीट। अब इधर थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला इसको यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए आपको जैसे मन, पहले दोनों बना के भी कर सकते, खींच सकते हैं, अपने ग्राफ खींच सकते हैं, या फिर पहला करने के बाद भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे मन वैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ इस समीकरण हो गया सेकंड, ठीक है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड में है क्या, तो समीकरण सेकंड में आपका है 3x प्लस में 5y बराबर में 15, ठीक है। तो इसको y को ही लेके चल जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 3x बराबर 15 माइनस 5y, ठीक है। तो यहाँ से हो गया मेरा 3x बराबर, सॉरी यहाँ देखिए x बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5y, y में हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो आगे अब आप लोग बताइएगा x का मान कितना पहले ले, तो सॉरी y का मान कितना ले, तो y बराबर पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। y बराबर कितना ले लेते हैं 0, तो y यहाँ पे ले लीजिए, कॉलम बना लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। तो y का मान हम ले लेते हैं 0, तो जब y का मान लेंगे हम 0, x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5 इंटू
0 बाई में 3 है ना, तो 5 0 हो जाएगा पूरा ये वाला। तो x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 15 बाई 3, 3 से क्या बार में हो गया 5 बार में, है ना, तेरी x का मान निकल गया 5, ठीक है। यानी y का मान हम लिए, x का मान निकल गया 5, फिर आगे x बराबर, है ना। अब थोड़ा समझदार भी बनिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम चलेंगे, है ना, क्योंकि सब बात तो आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे अब इसमें करना है कि सब कौन सा मान सेट करें कि आपका आगे हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पर जो y का मान है, यहाँ पे y का मान हम जो है से ले लेते हैं, y बराबर ले लेते हैं 6, तो हो जाएगा 6 25 30, 30 में से 15 जाएगा तो बचेगा तो -15, तो इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान ले लेते हैं हम, y बराबर हम ले लेते हैं 6, ठीक है। तो जब 6 लेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 5 × 6 बाई में हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 15 माइनस में 30 बाई में 3, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -15 बाई में 3, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से निकल गया x का मान निकल गया -5, ठीक है। x का मान निकल गया -5। तो हम कितना की y का मान रखे थे 6, तो x का मान कितना के -5, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ग्राफ बनाने का काम आपका है, ठीक है ना, ये सब मान निकाल दी, ग्राफ बनाना है आपका काम। कुछ आपको भी होमवर्क देंगे, यानी कि सब करते जा रहे हैं खुद, तो ग्राफ तब सीख लीजिएगा पहले इस तरह से, ठीक है, हम आपको बताए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।